बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। हर एक समस्या का समाधान साधना होती है, ये तो आप सबने सुना ही होगा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर आपके मन में विचारों की उथल पुथल चल रही हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, आपको सिर्फ मेरे से प्रार्थना करके साधना में बैठ जाना है। आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा ही मिलेगा। आप सबने अपने जीवन में ये तो अनुभव किया ही होगा कि जब भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है और आप गुरु महाराज जी से कहते हैं, महाराज जी कि मेरे मन में ये प्रश्न है और मुझे इसका उत्तर चाहिए, तो गुरु महाराज जी हमें हमारे उस प्रश्न का उत्तर या तो हमें साधना में अनुभूति के माध्यम से, या फिर दिव्य स्वप्न के माध्यम से, या फिर जब भी आप कोई उस प्रश्न को मन में रखते हुए सत्संग सुनते हैं, तो या फिर गुरु महाराज जी उस सत्संग के माध्यम से हमें उस प्रश्न का और हमारी समस्या का समाधान देते हैं। तो ऐसे ही एक गुरु बहन को दिव्य अनुभूति हुई। गुरु महाराज जी ने उन्हें उनके दिव्य अनुभव में बताया कि अगर आपको हर एक समस्या का समाधान चाहिए, अगर आपको नकारात्मक विचारों ने घेर लिया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ साधना करनी है, हर पल सुमिरन करना है। आपके जीवन से हर एक समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि गुरु महाराज जी हर पल हमारे साथ रहते हैं। हमारे मन में उठ रही हर एक पुकार को वो सुनते हैं, और हम बच्चों का वो हर पल ख्याल कैसे रखते हैं। तो चलिए आज की दिव्य अनुभूति में ये देखते हैं। तो आज की जो दिव्य अनुभूति है वो है पूजा चौरसिया बहन, जो रहती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। उन्होंने बताया कि जब भी मैं साधना में बैठती थी तो हर टाइम मेरे मन में नेगेटिव थॉट, नकारात्मकता के जो बड़े विचार हैं वो मुझे घेरे रहते थे। हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा मेरे माइंड में चलता रहता था। जैसा हम सबके साथ होता है कि जैसे ही हम साधना में बैठे तो हमारा मन चारों तरफ भागने लगता है। ना जाने इस संसार की कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। तो उस बहन को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था कि जैसे ही वो साधना में बैठी उसको नेगेटिव विचार बहुत घेर लेते थे। पर उसने बताया कि जैसे ही ऐसा कुछ होता तो हमेशा मेरे भीतर से गुरु महाराज जी की एक आवाज़ आती कि उठना नहीं है, साधना करो, डटे रहो। महाराज जी की आवाज़ से मुझे हमेशा बल मिलता था, और वो बताती कि जिसकी वजह से मैं साधना में बैठी रहती थी। एक दिन फिर से ऐसा ही हुआ कि जैसे कि नेगेटिव विचारों ने उसको घेरा, उसके ऊपर प्रभाव पड़ा, तो महाराज जी ने फिर से उस गुरु बहन को साधना में बैठने के लिए प्रेरित किया। उसने बताया कि साधना पूरी करने के बाद जैसे ही मैं अपने घर में जाकर एक चेयर पे बैठ गई, उस समय भी उस गुरु बहन के मन में भांति भांति के जो विचार हैं वो चल रहे थे कि जो जितनी भी बातें हमने भूत पिशाचों के बारे में कुछ पढ़ी थी, सुनी थी, वो सारे विचार उसके एक एक करके दिमाग में आ रहे थे। एक बार उस बहन ने अखंड ज्ञान पत्रिका में भी पढ़ा था कि जो बुरी आत्माएं, नकारात्मक शक्तियां जो है वो यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो माइंड में है वो नेगेटिव थॉट और डिफरेंट टाइप के जो विचार होते हैं वो हमारे मन में पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे मन में कहीं ना कहीं हमारी जो श्रद्धा है वो डगमगा जाती है। लेकिन अखंड ज्ञान में लिखा था कि एक साधक को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो गुरु महाराज जी ने इस पंक्ति का अर्थ बताया था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने जीवन में पूर्ण समाधान पाने के लिए वो गुरु बहन फिर से गुरु चरणों में प्रार्थना की और फिर से साधना में बैठ गई कि हे गुरु महाराज जी, मुझे समाधान दीजिए कि क्यों मुझे ये भूत पिशाचों वाले ये नेगेटिव थॉट क्यों बार बार परेशान कर रहे हैं। तो इस बार गुरु महाराज जी ने उन्हें गुरु बहन को एक दिव्य अनुभूति करवाई। गुरु महाराज जी स्वयं उनके साधना में प्रकट हुए और बड़े स्नेह से उस बहन की ओर देखते हुए बोला अपने अंदाज में, तुम क्या कह रही थी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि भूत पिशाच एक साधक के लिए क्या हो सकते हैं कि जब भी हम साधना में बैठते हैं तो हमारे नेगेटिव थॉट ही हमारे लिए सबसे बड़े भूत होते हैं। तो कभी भी एक साधक को नेगेटिव नहीं होना है, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है। जब भी अगर आपके माइंड में, आपके मन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो आपको
एकदम से सुमिरन के साथ जुड़ना है या फिर ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करना शुरू कर देना है। महावीर जब नाम सुनावे, ध्यान साधना में इस नकारात्मक सोच को हटाओ कि जैसे ही आप ध्यान साधना करोगे तो आपके जो नेगेटिव थॉट है वो दूर हो जाएंगे। आप साधना में बैठते हैं तो पहले आपका ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 आप जब लगातार आपको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25-30 मिनट्स जब आपको इतना टाइम साधना में बैठे हुए हो जाएगा तो धीरे 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 खुद ही कंसंट्रेशन बनेगी और हम गुरु महाराज जी के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि ये जो हमारे जो नेगेटिव विचार हैं ये हमें बहुत तंग करते हैं और हमारी साधना के प्रभाव से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे पास उठती हैं उसकी वजह से वो थॉट जो है वो डाउन चले जाते हैं और जो हमारी साधना की जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो हर ओर फैल जाती है। श्वास श्वास सुमिरन करके इस नकारात्मकता को परास्त कर दो। सो गुरु महाराज जी ने कहा कि आपको क्या करना है, हर पल सुमिरन करना है और या फिर ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप करके हर एक नेगेटिव थॉट को हमें दूर भगाना है। सो अंत में गुरु महाराज जी ने फिर से उस गुरु बहन को एक बात बोली, साधना करो और डटे रहो, इस स्वर्णिम काल का फायदा उठाओ। ये स्वर्णिम काल है, ये एक स्वर्ण युग है हम सब साधकों के लिए। हमें गुरु महाराज जी के साथ जुड़ के अपने कर्म को काट कर गुरु महाराज जी के नवयुग में अपना हिस्सा पाना है और गुरु महाराज जी के इस मिशन में अपना छोटा सा योगदान देना है ताकि हम भी उस दृश्य के साक्षी बन सके। सो सभी भक्तों से यही प्रार्थना है कि गुरु महाराज जी के वचनों पे चलिए, साधना करिए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।